कल हमने सब्जेक्ट कैप्सूल देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और उस सब्जेक्ट कैप्सूल में मैंने बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए थे। तो उसी पे बेस्ड आज जो है मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा, और ये 10 क्वेश्चन आपको नीट और जेईई में काम आएंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर इज, परिवर्तन गुणांक की इकाई होगी। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रिडक्शन फैक्टर है क्या। तो रिडक्शन फैक्टर का जो कंसेप्ट आता है वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से आता है। तो गैल्वेनोमीटर जो धारामापी है, धारामापी का जो कंसेप्ट है वहाँ से आएगा। तो कंसेप्ट ये है कि जो करंट होता है आई, वो प्रोपोर्शनल होता है फाई के। ये जो डिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, विक्षेप जो होता है, आई इज इक्वल्स टू के फाई हम लोग लिखते हैं। इस के को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर, और इस के का यूनिट यहाँ पूछ रहा है। तो के का यूनिट किस में होगा, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो के का जो यूनिट होगा वो हमने जैसे लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस हैं और राइट हैंड साइड के भी जो डायमेंशन है वो पूरे सेम होते हैं। इसलिए जो डायमेंशंस जो होंगे वो जो है टोटल, जैसे यहाँ का डायमेंशन आपका एम्पियर है तो यहाँ का डायमेंशन भी आपका एम्पियर होगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो एम्पियर सही होगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एच बाई लैम्डा पूछ रहा है। तो एच बाई लैम्डा, ये डायमेंशन डायरेक्टली निकालने के बजाय पहले ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एच बाई लैम्डा दोनों आता है। तो यहाँ पर जो डी ब्रॉगली का जो फेमस इक्वेशन है उसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो आप जानते हैं कि जो P इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पुटअप करेंगे, P इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होता है वो एच बाई पी होता है। तो इसको ट्रांसफ़र करके P इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा निकलेगा। तो P जो है यहाँ पर मोमेंटम, संवेग को दर्शाएगा। इसलिए आपका ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो R का जो डायमेंशन है वो MLT और A के टर्म्स में निकालना है। तो R जो है रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको कुछ जो डायमेंशन फार्मूले उसको याद रखने चाहिए, वो बार बार काम आएंगे। तो यहाँ पर डायमेंशन का जो फार्मूला है वो R का जो फार्मूला निकलेगा MLT और A के फॉर्म में निकालना है। तो MLT और A के फॉर्म में निकालने के लिए हम लोग जो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो V जो है प्रोपोर्शनल होता है I के, और V इज इक्वल्स टू IR। तो उससे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ से R जो निकलेगा V बाई I निकलेगा। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू को पुटअप करेंगे हम लोग। तो V का जो वैल्यू है, अगर V का डायमेंशन फार्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर याद नहीं है तो उसको निकालने के लिए हम लोग जो है R इज इक्वल्स टू V को हम लोग W बाई Q लिखते हैं, और साथ में मेरे पास यहाँ पे करंट है। तो करंट का जो डायमेंशन है वो A लिखते हैं हम लोग, और Q इज इक्वल्स टू IT होता है। तो Q इज इक्वल्स टू IT को लेकर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो Q इज इक्वल्स टू IT हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन 80 होगा, और वर्क का जो होता है ML2 T-2 होता है, और यहाँ पर ये 80 आ गया इंटू T। तो T टू द पावर -3 हो जाएगा। L की पावर में 2 ही रहेगा, और M एज इट इज़ रहेगा। तो ML2 T-3 A-2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये A है तो A² हो जाएगा। तो ये आपका D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि N इज इक्वल्स टू A प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, और आपको B का डायमेंशन निकालना है। और N जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रहा है, अपवर्तनांक को शो कर रहा है। तो हम जानते हैं कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और ये डायमेंशन लेस है तो ये पार्ट भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब ये है कि B बाई लैम्डा स्क्वायर जो है वो डायमेंशन लेस होगा, मतलब M की पावर 0, L की पावर 0 और T की पावर 0। तो इसके मतलब 1 होता है। तो B की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा के डायमेंशन L होते हैं तो ये L² आएगा। तो मतलब हमारा यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। ये ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, दोनों कॉलम में आपके अलग अलग वैल्यूज़ हैं, इसको मैच करना होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे जैसे यहाँ कंडक्टेंस के बारे में दिया हुआ है, चालकता दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि जो चालकता का जो डायमेंशन फार्मूला है वो सीमेंस है। तो मतलब A का जो है वो S हो जाएगा, और
मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण, इसका जो यूनिट होता है टेस्ला होता है, तो बी का आर हो जाएगा। सी जो है एब्जॉर्ब डोज, जो अवशोषित जो डोज होता है, विकिरण होते हैं, ये ग्रे कलर में होते हैं, तो ये ग्रे यूज़ करेंगे हम लोग। और जो ज्योति फ्लक्स जो होता है वो ल्यूमेन में होता है, तो यहाँ पर इसको ल्यूमेन रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक जो है एस है और बी जो है वो आर है, सी आपका पी है और डी आपका क्यू है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होता है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर 1 मेगावाट आर, मेगा मतलब मेगा और मिलियन एक ही होता है, 10⁶ वाट आर, इसकी वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू निकलती है 3.6 इंटू 10⁹ जूल। ये बहुत इजी कैलकुलेशन से आप देख सकते हैं, मेगा और मिलियन ये एक ही होता है, 10⁶, उसको याद रख के यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। जूल में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं हम लोग, तो 1 मेगा वाट आर जो है 3.6 इंटू 10⁹ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका इसमें आंसर मैंने डायरेक्ट दे दिया है। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज़ 70 डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन पर सेंटीमीटर को हमने न्यूटन पर मीटर में चेंज किया है। तो आप जानते हैं कि एक जो न्यूटन होता है उसमें 10⁵ डाइन होते हैं, मतलब आपका एक जो न्यूटन है वो उसमें 10⁵ डाइन है। और सेंटीमीटर का कन्वर्जन भी इसी टाइप से निकाल सकते हैं हम लोग। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर। इन दोनों की वैल्यू पुटअप करके आप MK सिस्टम में इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन 7 इंटू 10⁻² आपका आंसर यहाँ पर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, वंडर वाल इक्वेशन का जो ए और बी के जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, तो वो हमने डिस्कस किया था, मैंने प्रैक्टिस सेट में ही बताया था। फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर को शो करेगा, ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम को शो करेगा। मतलब आपका जो पी के साथ में जो है वो प्रेशर को ही शो करेगा। और A इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला रखने पर जो वैल्यू हमको निकले, वॉल्यूम और प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला रखने पर जो फार्मूला निकलेगा वो M1L5T-2 निकलेगा। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे द नंबर ऑफ 20 डिवीज़न इन 4 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल और द वर्नियर स्केल हैज़ 10 डिवीज़न, द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका जो स्केल है वो 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर के बीच में आपके 20 डिवीज़न्स हैं। तो एक डिवीज़न मतलब की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमको निकालना है। और यहाँ पर जो वर्नियर का जो स्केल है उसमें आपके पास 10 डिवीज़न्स है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर 0 से 1 के बीच में 5 डिवीज़न है तो एक डिवीज़न की जो वैल्यू होगी वो 1/5 होगी। और वर्नियर में आपके पास 10 डिवीज़न हैं तो वो भी इसमें से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1/50 हो जाएगा। और 1/50 का मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका 0.005 आएगा। सेंटीमीटर में अगर निकालूंगा मैं तो सेंटीमीटर में ये वैल्यू आएगी 0.005 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। और यहाँ पर ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक होता है इसमें कि x इज इक्वल्स टू AB² है और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर जो है 1%, 3% और 2% है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, इसमें हमको जो पावर्स है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे डेल A/A अपन लिखते हैं, तो डेल A/A जैसे b का स्क्वायर है तो 2 सामने आ जाएगा, डेल B/B आ जाता है और 3 सामने आ जाएगा, डेल C/C हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये 1% है, ये आपका 3% है और ये आपका 2% है। तो 6 आपका 7, मतलब ये आपका जो टोटल जो है वो जो परसेंटेज जो निकलेगा वो 13% निकलेगा। तो 3 इंटू मल्टीप्लाई एक बार फिर से कर लेते हैं हम लोग कि आ जाएगा आपका 1
2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 और 3 इंटू 2 6, तो 6 + 6 12 और ये 13% ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अब ये कंटिन्यूस रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगे, तो ये क्वेश्चंस में जो भी आपको पर्सनल डाउट हो और कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम चलेंगे, वो है 1 डायमेंशनल मोशन। आज हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस सेट का अलग से होगा। कंसेप्ट मैपिंग के लिए मैं आपको वीडियो भेजूंगा। कंसेप्ट मैपिंग आपको 1 डायमेंशनल मोशन में क्या क्या फॉर्मूले आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, जिससे आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन आपके बने, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस पर कम से कम 50 क्वेश्चंस आप बनाइए और जो भी प्रॉब्लम आएंगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।